फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसीआई टेक्निकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे सीएसएस में कर्सर के बारे में, जहां पे हमने पार्ट 1 में बहुत सारे कर्सर के टाइप्स देखे थे, उनके बारे में हमने सारे प्रैक्टिकल भी करके देखे थे, सारी चीजें हमने सीखी थी पार्ट 1 में। आज हमारा पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे जहां तक हमारा हुआ था उसके आगे। तो चलिए लेके चलते स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। यहाँ पे हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। एंड डब्ल्यू रिसाइज देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, स्टाइल, यहाँ पे जाना है कर्सर और क्या करना है, एंड डब्ल्यू रिसाइज, एंड डब्ल्यू रिसाइज। कंट्रोल एस करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एन डब्ल्यू रिसाइज। हमने इसके पहले जो देखा था यहाँ पे वो क्या था, एन ई रिसाइज। तो एन ई रिसाइज हमारा क्या था कि जब हम कर्सर लेके जाते थे तो इधर से बन के आता था, मतलब ऊपर की तरफ बन के आ रहा था। इसका शायद आउटपुट यहाँ पे कहीं तो होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एन ई जो था वो क्या कर रहा था, ऐसे में जा रहा था ऊपर की तरफ, लेकिन एन डब्ल्यू जो हमारा है वो क्या कर रहा है, ऐसे नीचे की तरफ। अगर हमें नीचे की तरफ खींच के थोड़ा सा बड़ा करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एन डब्ल्यू का यूज करते हैं कर्सर का, राइट। एन ई रिसाइज सेम है हमारा, हमने पहले पढ़ा है, तो यहाँ पे मिस्टेक से हमने फिर से लिख दिया है। अब हमारा एस ई रिसाइज, ठीक है। तो एस ई रिसाइज में क्या रहेगा, यहाँ पे जाएंगे, स्टाइल करेंगे, कर्सर लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखना है, एस ई रिसाइज, राइट। कंट्रोल एस करेंगे, फिर से जाएंगे इसके आउटपुट पे, तो ये एस ई रिसाइज है हमारा सेम। ये यहाँ पे क्या करना है, हमें नीचे की तरफ हम क्या कर सकते हैं, इसे ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फिर से क्या है, एस डब्ल्यू रिसाइज। तो यहाँ पे जाएंगे, क्या लिखना है हमें, स्टाइल और यहाँ पे कर्सर, एस डब्ल्यू रिसाइज, राइट। कंट्रोल एस करेंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे और अब क्या देखना है, एस डब्ल्यू रिसाइज। तो ये हमारा क्या है, ऊपर की तरफ हम कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर की तरफ कैसे कर रहे हैं, इधर से आ रहा है, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से थोड़ा फास्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी इस पे एक पार्ट में हमने वीडियो देखा था। तो आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ऑलरेडी समझेगा कि क्या चीज़ है, क्योंकि आपने एमएस वर्ड वगैरह सारी चीज़ें देखी होंगी। तो उस सब के लिए सिर्फ कर्सर कैसे हम डेकोरेट करते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे कर्सर पे जाना है और यहाँ पे क्या हमें करना है, एस रिसाइज। कंट्रोल एस करेंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे तो एस रिसाइज क्या कर रहा है, हमें नीचे की तरफ अगर कोई चीजें ड्रैग करनी है तो उसके लिए हम एस रिसाइज का यूज करते हैं। ऊपर की तरफ ड्रैग करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, एस रिसाइज का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डब्ल्यू रिसाइज। तो डब्ल्यू रिसाइज के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल, इनलाइन सीएसएस का यूज हो रहा है, ये याद रखना। आप जरूरी नहीं है कि हर जगह पे अगर आपको कर्सर लगाना है तो आपको इनलाइन ही करना है, आप लोग एक्सटर्नल या इंटरनल सीएसएस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, फिर से कर्सर लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखना है, डब्ल्यू रिसाइज। तो डब्ल्यू रिसाइज करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे यहाँ पे और डब्ल्यू रिसाइज में देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारा। तो ये इस टाइप से हमें लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अगर हमें क्या करना होता है, कोई चीजें ड्रैग करनी होती है तो डब्ल्यू रिसाइज का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, टेक्स्ट है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, फिर से स्टाइल, कर्सर लिखेंगे, कर्सर में हमें क्या करना है, टेक्स्ट कर देना है। तो देखिए टेक्स्ट हमारा, अब हम इस पे गए तो टेक्स्ट हमारा जो है वो किसी भी टेक्स्ट पे लेके जाओ तो बाय डिफॉल्ट वो कर्सर हमारा जो सेट है वो किस पे रहता है, टेक्स्ट की तरह ही रहता है। तो ये हमारा टेक्स्ट का रहता है। अगर आपका कर्सर कोई भी है, अगर आपके पास हाइपर लिंक है लेकिन उसे आपको एज अ हाइपर लिंक नहीं शो कराना है, एज अ टेक्स्ट शो कराना है, तो वहां पे आप ऐसा कर सकते हैं यूज, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट का यूज करेंगे। वेट देखेंगे क्या है, तो स्टाइल, कर्सर और यहाँ पे क्या कर देना है, इसका टाइप वेट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जाएंगे और वेट पे गए, हम कहाँ गया हमारे पास, वेट। कब प्रोग्रेस में होता है कोई चीज, आप डाउनलोड कर रहे हो या फिर मतलब लोड होने में टाइम लग रहा है, तो उसके लिए कर्सर आपका ऐसा गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो उस जगह पे क्या सेट करके रखा है, जो भी हमारा कोडर था, जो भी हमारा डेवलपर था, उसने क्या सेट करके रखा है, वेट के लिए उसने ऐसा क्या किया है, वेट कर्सर का यूज किया है वहां पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हमारे कर्सर में दिखती है ना, वो सारी चीजें डेवलपर ने
या डिजाइनर ने जो भी वहां पे बनाया हुआ है ऐप को या फिर जो भी वेबसाइट को बनाया हुआ है वो ये सारी प्रॉपर्टीज को यूज किया है, तो हमें भी बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है आगे। तो एक एक पॉइंट को हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब हम देखेंगे हेल्प का, तो यहाँ पे आएंगे, हमें क्या करना है, स्टाइल। टॉपिक तो बहुत छोटा है लेकिन इग्नोर करने वाला टॉपिक ये नहीं है, बहुत ही समझने वाली टॉपिक है, क्योंकि ये चीजें हर कोई बताता भी नहीं है और ज्यादातर ये दिमाग में रहता भी नहीं है हमारे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हेल्प, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो हेल्प। हेल्प से हमें क्या समझ रहा है, जैसे हम हेल्प पे लेके जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क की तरह आ रहा है हमारे वेबसाइट में। हम देखते हैं तो हेल्प जो हमारे वेबसाइट में, किसी के भी वेबसाइट पे आप जाओगे, किसी भी साइट के वेबसाइट पे, तो हेल्प जो होता है, हेल्प का एक टैब बना ही होता है जिस पे आप क्लिक करते हो तो जो भी वेबसाइट का एडमिन रहता है या फिर जो भी उस कंपनी का ओनर रहता है उसके पास आप मेल कर सकते हो, उसे डायरेक्ट चैट कर सकते हो। तो हेल्प पे जब हम कर्सर लेके जाते हैं ना तो ये ऐसा नीचे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क बन के आता है, मतलब कि आपके मन में क्या क्वेश्चन है। नो ड्रॉप, नो ड्रॉप का यूज करना है तो फिर से स्टाइल पे जाएंगे यहाँ पे और हमें यहाँ पे क्या लिखना है, कर्सर, और कर्सर का टाइप क्या होना चाहिए, नो ड्रॉप। क्या होना चाहिए, नो ड्रॉप। कंट्रोल एस करेंगे, फिर से ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे और हम जाएंगे अब नो ड्रॉप के ऊपर। तो ये क्या हो रहा है, तो आप भी देख ही रहेंगे ऐसा कर्सर हमारा बन के आता है, जो चीजें हमारी वर्किंग नहीं रहती है फिर ऐसे जगह पे आता है, कहीं कहीं पे इसका भी यूज होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड का यूज क्या होता है, तो यहाँ पे जाएंगे स्टाइल और यहाँ पे क्या करना है, कर्सर का टाइप कर देना है नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। कंट्रोल एस करेंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे और ये देखेंगे तो सेम, नो ड्रॉप, नॉट अलाउड, सेम ही वर्क कर रहा है हमारा। नॉट अलाउड मतलब ये अलाउड नहीं करना है, तो उसके लिए यूज होता है। आपने अगर विजिट किया होगा बहुत सारा वेबसाइट तो आपको दिखता होगा वहां पे कि ऐसा कर्सर बन के आता है जो वर्किंग नहीं होती है, चीजें जो अलाउड नहीं करता है, उस टाइप का कुछ भी टेक्स्ट वगैरह रहता है तो उसके लिए ऐसे बन के आता है। इमेजेस के लिए भी आता है, बटन के लिए भी आता है कि उस पर आप क्लिक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अब हमें क्या देखना है, वर्टिकल टेक्स्ट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे स्टाइल और क्या लिखना है यहाँ पे, कर्सर, और यहाँ पे क्या लिखना है हमें, वर्टिकल, वर्टिकल टेक्स्ट। कंट्रोल एस करेंगे, फिर से ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल टेक्स्ट। दिख रहा है आपको, जो हमारा कर्सर था पहले तो बाय डिफॉल्ट हॉरिजेंटल में होता है, जो भी टेक्स्ट रहता है हमारा वो कैसे रहता है, हॉरिजेंटल में दिखता है, लेकिन ये वर्टिकल टेक्स्ट के लिए बना है। ये तो बहुत रेयर केस में ही यूज होता है, आपको वर्टिकल टेक्स्ट कभी दिखेगा भी नहीं, जो भी टेक्स्ट हमारे रहते हैं वो हॉरिजेंटल ही रहते हैं। तो ये कभी कभी रेयर केस में हो सकता है, मैंने तो अभी नहीं देखा है कभी भी ना, मैंने कभी अपने किसी भी वेबसाइट में इसे यूज किया है तो मुझे उतना ज्यादा इस नॉलेज नहीं है, लेकिन इसका यही यूज है कि ये वर्टिकल टेक्स्ट जो रहता है अगर उस पे कर्सर ले जाने के बाद हमें समझना है कि ये जो टेक्स्ट है ये वर्टिकल है, तो उसके लिए हम ये वर्टिकल टेक्स्ट कर्सर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है जूम इन, तो यहाँ पे जाएंगे फिर से स्टाइल, कर्सर का टाइप हमारा क्या हो जाएगा, जूम इन, जूम इन। तो जूम इन में तो आप जूम इन जूम आउट तो सबको ही पता होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएंगे जूम इन पे कर रहे हैं तो आपको पता होगा जब हमारे पास कोई चीजें रहती है उसे जूम करना रहता है तो ऐसे बन के आता है प्लस की तरह पे। कर्सर को अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो वो जूम होता है, फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो क्या होता है, जूम आउट होता है। तो ये दोनों जूम जूम आउट का वही यूज है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बन के आ रहा है सिंबल, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जूम आउट सेम वही जूम इन की तरह ही है वो, ये जूम आउट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जाएंगे कर्सर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूम आउट, जूम आउट। कंट्रोल एस करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे तो सेम बन के आ रहा है, तो लेकिन इसमें क्या आ रहा है, माइनस का सिंबल है, इसमें प्लस का आ रहा था और इसमें माइनस का आ रहा था, मतलब इससे हम जूम इन कर सकते हैं। जब हम स्क्रॉल अप करते हैं ना तो ये हमारा कोई भी इमेज के ऊपर अगर करते हैं तो ये अप्लाई रहता है, ऐसा कि जैसे ही आप स्क्रॉल अप की तरफ करोगे वो क्या होता है, जूम होता है, और डाउन की तरफ करते हैं तो जूम आउट होता है। तो यही जूम इन एंड जूम आउट का यूज है। तो ये सारे हमारे पार्ट 2 यहाँ से कंप्लीट हुआ, और CSS में जो कर्सर का जो भी हमारा टाइप्स था, सारी चीजें जो भी थी हमने पूरा पढ़ा है, हमने एक भी छोड़ा भी नहीं है, सारा यही सब हमारा यूज होता है कर्सर का। तो ये हमारे वेबसाइट में यूज में आता है। अगर हमें एक प्रॉपर वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए ये चीजें हमें यूज करनी ही पड़ती हैं।
और यूजर जो विजिट करते हैं उसमें उन्हें भी थोड़ा सा क्या लगता है कि किसी ने बनाया है तो अच्छा बनाया है, कर्सर वगैरह को भी ध्यान में रखा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें वेबसाइट में याद रखनी ही चाहिए कि हमें कहाँ पे कर्सर का कैसे यूज करना है, कहाँ पे कौन सा कर्सर आना चाहिए, कैसे टेक्स्ट पे क्या होना चाहिए। ये सारी स्टाइल का एक पार्ट होता है जो कि हमारे वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रख के ही वेबसाइट को बनाना चाहिए, एक वेबसाइट डेवलप करना चाहिए। तो तब तक के लिए आप सभी प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम एक अट्रैक्टिव टॉपिक के साथ CSS के। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।